ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। ये सावन का पवित्र महीना है। भगवान शंकर जी महादेव जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी का मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता से पहले एक भजन गाएंगे स्वामी जी के ऊपर। शिवावतार थे ना, वो शिव जी के भजन गाएंगे अभी सावन महीने में, तो जी उसमें स्वामी जी का भजन भी गाएंगे। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। विगत गेह बंधन विजित मीन केतन। विगत गेह बंधन विजित मीन केतन। रूप काम गंजन वाणी वीण निंदन। रूप काम गंजन वाणी वीण निंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। प्रेम मत्त नर्तन अभिरभि गर्जन। प्रेम मत्त नर्तन अभिरभि गर्जन। भूधर सागर लंघन जीव तारण कारण। भूधर सागर लंघन जीव तारण कारण। कूट कपटि मार्दन सज्जन मनमोहन। कूट कपटि मार्दन सज्जन मनमोहन। विश्व मानव वंदितो माय राम कृष्ण नंदन। विश्व मानव वंदितो माय राम कृष्ण नंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। भगवद गीता का पिछले बार हम लोगों ने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त किया था। आज हम लोग 16 अध्याय में प्रवेश करेंगे। दैव असुर संपद विभाग योग। यह अध्याय का नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। दैवी गुण की भी चर्चा करेंगे। संपद बस ट्रेजर है, तो दैव संपद और आसुरी संपद भी है। हम कैसा गुण अपने अंदर विकसित किए हैं या हमने अपने अंदर हैं, इसी का आधार पर हम जाने गए दैवी प्रकृति के हैं कि आसुरी प्रकृति के हैं। तो ये जो एनिमलिस्ट टेंडेंसी, विस्ट टेंडेंसी सभी के अंदर है ही है। ये बहुत सारे लोगों में एक्सपोज्ड है,
और काफ़ी सारे लोगों में अंदर है, लेकिन समय आने पर, परिवेश आने पर ये फिर पर्दे में बाहर आते हैं वो। तो अभी तक 15वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़े, भगवान कृष्ण आगे कहेंगे, दैव विस्तर सप्रोक्त आसुरीम पार्थ में शृणु। अभी तक अर्जुन तुमको मैंने बहुत दैवी गुण के बारे में समझाया। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से शुरू होकर उसमें तो खाली अर्जुन का विषाद दिखाया था। देन ध्यान योग हमने पढ़ा, सांख्य योग, देन कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास इत्यादि, अक्षर ब्रह्म योग, ये सब बहुत सारे पढ़ते पढ़ते 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग था। बहुत अच्छा चैप्टर था अध्याय, उसको हमने कंप्लीट किया, काफ़ी समय लगा। तो आज षोडश अध्याय में भगवान कृष्ण श्री भगवान वाचो वही से शुरू करते हैं। अभयम, ये गुण बताते हैं कुछ दैवी गुण। पहले इसमें पहला 3 श्लोक में भगवान कृष्ण ने 26 गुण के हमको बोले हैं। 3 गुण क्या, बल्कि पहला 2 श्लोक पूरा, तीसरा श्लोक का 1 लाइन, इस तरह 5 लाइन में 26 गुण की चर्चा किए हैं। बाद में का श्लोक छोड़ के भगवान कृष्ण फिर आसुरी गुण की चर्चा कर रहे हैं बाद में, उसके बाद में आएंगे हम 2 क्लास के बाद। तो आज पढ़ेंगे फर्स्ट श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। क्या क्या गुण बता रहे हैं? अभयम, निर्भय होना, सत्व संशुद्धि, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, पवित्रीकरण, अपने हृदय के पवित्रीकरण। अपवित्र हृदय जो है, अपवित्र हृदय में ईश्वर नहीं आते हैं, तो हमको पवित्रता चाहिए। तो इसे सत्व संशुद्धि ही, और ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान में योग में एस्टेब्लिश्ड होना, व्यवस्थिति है, ठीक ठीक रहना उसी में, दोनों में समझना, दोनों को, ज्ञान क्या है, योग क्या है, और दोनों में रहना। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान, दम कंट्रोलिंग, अपना इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, शम दम, 2 शब्द हम लोग पहले पढ़े हैं। शम मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड, मन का नियंत्रण, और दम मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। और फिर यज्ञ, यज्ञ का कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में 3rd चैप्टर में, कुछ 4th चैप्टर में भी पढ़ा है। यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण ने यज्ञ का वो कॉन्सेप्ट हमारे मन में ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें हम लोग केवल सोचते थे कि केवल हम आहुति देंगे, अग्नि में आहुति देने का है, वही यज्ञ है। वो पहले अग्निहोत्र हमारे हर घर में होता था। आज भी विभिन्न फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, लेकिन यज्ञ का वो कॉन्सेप्ट को हमारे मन से दूर करके भगवान कृष्ण ने हमको क्या दिया है? त्याग, सेक्रीफाइस। उसको पढ़ेंगे थोड़ा उसमें, यज्ञ कॉन्सेप्ट में। और स्वाध्याय, तप और आर्जवम। स्वाध्याय, अपने जो स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्र, उसको पढ़ना। स्वाध्याय का एक मीनिंग हम ये भी समझते हैं, सो अध्याय, अपने आप को समझना, स्टडिंग आवरसेल्व्स, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, अंदर झांक के देखना, ये सब विभिन्न प्रकार उसके टर्म्स हैं। तो ये सो, अपने को, वो स्टडी द होल वर्ल्ड, सारे जगत को तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को पढ़ नहीं पाते हैं। सभी से बातचीत करते हैं संसार में, लेकिन हम अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं। सबको बाहर देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर नहीं कर पाते हैं। करना अंदर चाहिए, वो इंटरनल। आपको याद होगा, कई चर्चा जरूर हुई है, भगवान यमराज नचिकेता से बात करते हुए जो श्लोक बोले हैं, ईश्वर ने जब हमको निर्माण किया, हम लोगों का एक गलती, एक डिफेक्ट, वो जानबूझ के छोड़ दिया हमारे अंदर। क्या है ये? बाहर देखना। परांचि खानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। परांग पश्यति, बाहर देखते हैं, न अंतरात्मन, अंदर को नहीं देखते हैं।
ये हमारा डिफेक्ट है। जो पंच इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ, ये हम देखते सर बाहर को, बाहर दिखते हैं, बाहर सुनते हैं, बाहर सूंघते हैं, बाहर टच करते हैं, ये सब बाहर 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 सब कुछ है, अंदर नहीं कुछ भी। लेकिन कश्चित धीर, कोई भी एक धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उसे क्या किया, प्रत्येक आत्मान ऐक्षत आवृत चक्षु, आवृत, आपने सारे चक्षु केवल एक ही बोला है, सारी इंद्रियों को क्या करा उसने, इन्वर्ट कर दिया अंदर। बाहर नहीं दिखेगा, बाहर नहीं सुनेगा, बाहर नहीं टच करेगा, जो करेगा सब अंदर करेगा। और किसके लिए किया ये, अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा। भवन कृष्ण जय बोले ना अभी, अंदर जाना पड़ेगा। तो ये कठोपनिषद की बातें हम पढ़ी है। तो उसने क्या किया, अंदर कर दिया सारे, लुकिंग इनवर्ड। ये चाहिए। वैसे भी हम लोग, बहुत सारे लोग हमारे में से एक्सट्रोवर्ट है पर्सनालिटीज, अच्छा, लोगों को मिलना जुलना, बाहर मिलना जुलना खूब, अंदर दिखते नहीं, अंदर जाते नहीं हैं। समथिंग इज इनसाइड, उससे वार्तालाप करना है वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी नहीं है। अंदर बातचीत करना, ईश्वर अंदर है, हृदय में सभी, प्रत्येक हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, इज वेटिंग हमारे, कैसे हम अंदर जाएं, उनसे बातचीत करें। तो ये इसको थोड़ा सा हम चर्चा करें। अभयम, पहले अभयम, डर, निर्भय होना है बिल्कुल, इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। आई रिमेंबर, मैं एक बड़ी छोटी सी घटना बताऊं। पहले गीता थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अब सचमुच तो गीता अब पढ़ना शुरू किया मैंने, बहुत पहले थोड़ा सा कभी कभी पढ़ता था। मैं जो संन्यास लेने गया था कैलाश आश्रम में, ऋषिकेश में, उससे पहले कुछ साल पहले मैं 2 महीना डिवाइन लाइफ सोसाइटी में दिव्य जीवन संघ, जो पूजनीय स्वामी शिवानंद जी महाराज ने शुरू किया था, एक दूसरा शिवानंद हमारे रामकृष्ण ऑर्डर के नहीं, उन्हें शुरू किया था। उस आश्रम में 2 महीना रहा था कुछ कोर्स करने के लिए। एक स्वामी पद्मनाभानंद जी थे, आजकल जनरल सेक्रेटरी है वो। तो ऐसे उनसे मैं जाके मिलने गया था। तो मेरे महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमारा संन्यास होना है। बोले तुमने गीता पढ़ा? बोले हाँ महाराज, कुछ तो पढ़ा है, पूरा तो नहीं। तो पता है भगवान कृष्ण ने जो गुण के बारे में बताए हैं 16वां अध्याय में, दैवी संपद में? बोले हाँ महाराज पता है। क्या है? अभयम। बोले बस ये गुण तुम अंदर डेवलप करो, दिस इज़ ए वेरी गुड क्वालिटी। अंदर भय नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो स्टडी करो, चिंतन करो, भय क्यों होता है अंदर। तो वही थोड़ा सा चर्चा उसको करेंगे अभी, बहुत शॉर्ट में, डिटेल में नहीं हो पाएगा। तो वो मैं ठीक महाराज ठीक है ऐसा कर मैं चला गया, प्रणाम करके चला गया। तो उस समय अभयं वर्ड को मेरे को उन्होंने बताया था। फियर का विभिन्न फॉर्म है, अनेक कारण से हम लोग भयभीत होते हैं। अंदर जो भय है ना, बहुत सारे कारण के लिए है। तो उस कारण में सभी को अगर रिजॉल्व कर ले, एक साथ कर दें उसको अगर, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा भय हमारा क्या है कि हम मृत्यु हमारे कभी ना कभी होने वाली है। आघात, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, आघात भी हो सकता है, आहत भी हो सकते हैं। हताहत कहते हैं ना, हत या तो आहत हो सकते हैं, ऊंस लग सकता है, हड्डी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। पर अंतिम क्या है? मृत्यु है। ये भय सबको सता रहा है। नोइंग फुल्ली वेल, जानते हुए, पूरी तरह जानते हुए भी, ये जो आए हैं, इंसान जन्म लिए हैं इस धराधाम में, कभी ना कभी हमको मरना है। ये अकाट्य सत्य है, वो इटर्नल ट्रूथ है, वो नथिंग इज ट्रूअर देन दिस। लेकिन फिर भी हम डरते हैं कभी मर जाएंगे। मरने का डरना तो बात नहीं है, लेकिन है, ये हमको हमेशा सताता है। कोई जीना, देना और मरना, ऐसा कि हिंदी में कहावत है, देना और मरना कोई चाहता नहीं है। तो ये जो हम आहत होंगे या कभी भी मृत्यु हमारी हो जाएगी,
ये डर सबसे बड़ा डर है। और ये क्यों है? ये अज्ञान के कारण है। क्या है अज्ञान? अज्ञान यही है कि हम एक शरीर है। हम जो आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य बोलते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये 6 श्लोक है। प्रत्येक में देयर इज निगेशन, नॉट दिस, नेति 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 करके फाइनली पहुँचते हैं। क्या है? व्हाट इज दैट? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम आत्मा हैं, इस आत्मा स्वरूप है। दिस इज द ट्रूथ। हम झुठला रहे हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये सोचते हुए कि हम एक शरीर है, ये हमारा एक मन है, हमारी एक बुद्धि है, ये अंग प्रत्यंग हमारे हैं। ये सब हम सोचते हैं ना, ये सब गलत है। हकीकत यही है। तो ये जो हम गलत सोचते हैं कि आत्मा नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है ये। और जिसको भय हो गया वो किसी काम का नहीं रह गया। वो फेमस डायलॉग है ना शोले पिक्चर में, गब्बर सिंह का है, जो डर गया सो मर गया। वो बोलते हैं। तो डर अंदर होना नहीं चाहिए। भय अगर हो गया तो ये मृत्यु ही है, वो किसी काम का नहीं है। और सारे मेरिट्स, अगर मृत्यु हमारे भय का कारण है तो अभय से जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सारे गुणों की सृष्टि वही से होती है। जितने बड़े बड़े क्वालिटीज़ होते हैं ना, डिवाइन क्वालिटीज़, दिव्य गुण सुबह कब होते हैं? जब ये मृत्यु का भय या किसी तरह का भय जब हमारे दिमाग से घर करना छोड़ देता है, हट जाता है, तब जाके होते हैं। तो फियरलेसनेस से हमारे बहुत सारे मेरिट्स आते हैं। और हम ईश्वर के विभिन्न छवि को देखिए, भगवान श्री राम का है, भगवान श्री कृष्ण का है, महाविष्णु का है, कई सारे हैं। हाथ ऐसा रहेगा उनका, ये जो हाथ ऐसा रहता है, दैट इज सिंबल ऑफ अभयम, आई एम विथ यू। वाणी तो है ईश्वर के वाणी भगवद गीता में हम अनंत बार चर्चा किए हैं उसके ऊपर, और भी आगे आएगा बाद में। भगवान कृष्ण बारंबार बोलते हैं कि मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होता है, न मे भक्त प्रणश्यति बोलते हैं। और अंतिम में तो बोल दिए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 9वां अध्याय में हमने पढ़े, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये सारे श्लोक हम पढ़ रखे हैं, और भी है। तो क्या है, ये भगवान कृष्ण ईश्वर बोलते हैं, तुम मेरे को खाली उपासना करो, मेरी उपासना करो, अनन्य भाव से मेरे को पुकारो, मेरे को पूजा करो मेरी, तो तुमको मैं योगक्षेम दोनों दूंगा, तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा एश्योरेंस हमको क्या चाहिए? तो इसलिए सारे उसमें अब भगवान कृष्ण, लेकिन उनका जो सिंबल जो है वो यही है कि डरो मत, ये हाथ उठा के जो आशीर्वाद की वाणी है ना, ये है। तो ये सब हम देखते हैं, ये सारे डीटी मीन्स ईश्वर का तो रूप है, ईश्वर का विभिन्न रूप है वो। चाहे भगवान शिव का देखें, भगवान विष्णु का देखें, किसी का भी देखें, सब ईश्वर के भी अनंत विभिन्न रूप है। तो ऐसे डीटीज है। तो ये जो भगवान गॉडहुड, ईश्वर और भय एक साथ कभी नहीं रहेंगे। जहाँ ईश्वर है वहाँ भय नहीं है, जहाँ भय है वहाँ ईश्वर नहीं है। सो दोनों इनकम्पैटिबल है, मतलब कहते हैं कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। तो हमको अगर ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, इतने अंदर एश्योरेंस होना चाहिए कि हम कभी भी, हमारा नाश कभी नहीं होने वाला है। किसका? हमारा आत्मा का तो नाश नहीं होता है ना, आत्मा तो अजर अमर है, ऐसा है। तो जितना शीघ्र हम भगवान के पास धीरे धीरे हम बढ़ेंगे उनके तरफ, हमारे साधना के दौरान, उतना ही हमारा धीरे धीरे भय समाप्त होता जाएगा। कि मोर बढ़ते जाएंगे, दूर जो है भय है, जैसे जैसे पास जाएंगे धीरे धीरे वो छटता जाएगा भय। जैसे अंधकार से आलोक की तरफ जाते हैं ना,
अंधकार छट जाता है। तो ठीक उसी तरह का है, भय भी हमारे से छट जाता है, जो भी है। और ये कहते हैं जो प्यूरिटी, अब ये हो गया अब अभय के बारे में। अभयम सत्व संशुद्धि, नेक्स्ट क्वालिटी सत्व संशुद्धि है, प्यूरिटी ऑफ हार्ट। तो पवित्रता हमको चाहिए, ठीक है। तो ये पवित्रता क्या है, प्यूरिटी ऑफ हार्ट क्या है कि हमारे सभी के भलाई हम देखें, अपनी भलाई और दूसरे की भलाई में कोई फर्क जहाँ महसूस नहीं होगा, तो दैट इज प्यूरिटी ऑफ हार्ट। हमारा हृदय इतना पवित्र हो गया है कि हम केवल और खुदगर्जी नहीं कर सकते, सेल्फिशनेस कभी भी नहीं रहेगा। नीति अनीति के बारे में बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने बोला है, मोरालिटी इमोरालिटी, व्हाट एवर इज अनसेल्फिश, दिस वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डेफिनेशंस, बहुत छोटी सी परिभाषा है नैतिकता और अनैतिकता में। व्हाट एवर इज अनसेल्फिश दैट इज मॉरल, व्हाट एवर इज सेल्फिश दैट इज इमोरल। तो अगर हम अपने बारे में केवल सोचें सिर्फ, तो क्या हो गए, हम इमोरल हो गए, तो हमारा हृदय अपवित्र रहेगा। और जहाँ धीरे धीरे हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जहाँ हम सारे जगत को ही अपने साथ ले लेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हुए हम जब दूसरे के बारे में सोचेंगे, सबके कल्याण सोचेंगे, जगत का कल्याण सोचेंगे, सिर्फ हमारा नहीं, हमारे भी रहेगा उसमें, लेकिन जगत कल्याण ही हमारे साधना करना हमारे मकसद जो होना चाहिए। तो ये हो गया प्यूरिटी ऑफ द हार्ट। दोनों में कोई फर्क नहीं, मेरा भी भला हो तो तुम्हारा भी भला हो। लिव एंड लेट लिव का जो कंसेप्ट है ना, वही है। वैसे मैं आपको थोड़ी सी पाठ विषयांतर करके भर्तृहरि के पास ले चलता हूँ। इसके ऊपर पहले वीडियो बन भी चुका है और पहले चर्चा भी हुई है। भर्तृहरि जो हो गए हैं साधक, बड़े विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने नीति शतक में इसे लिखते कि इंसान को 4 भाग में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट भाग सत्पुरुषाः, एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थ मुद्यम अभृतः स्वार्था विरोधेन ये तो ग्रंथि परहिताम। फिर आगे बोलते हैं कि जो ये पहला क्या बताया उन्होंने, महासत्पुरुषा बताया। वो क्या करते हैं, वो जगत कल्याण के लिए, परहित के लिए अपने को भी त्याग कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जीवन भी सब कुछ कर, उसको है महापुरुष, वो लोग सत्पुरुषाः। उसके बाद सामान्य पुरुष ले रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बोल रहे हैं। तो मैं भी जीऊँगा, जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट जो है, हम यहीं इतना तो करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना भी कल्याण चाहेंगे और जगत का भी कल्याण चाहेंगे, सबका, उनका भी हो। तो ये भावना अगर रहेगा तो सबके कल्याण होगा। अगर मैं खुद अपने आप को नष्ट नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो जगत का कल्याण मैं करूँ तो करूँ कैसे, फिर कोई और आ गया करने के लिए। तो आई लिव मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, कोई होर्डिंग संपत्ति करना नहीं है, संपत्ति बचाना नहीं है, कुछ नहीं करने का है। जगह सिर्फ मेरे एग्जिस्टेंस रहेगी, होगा, स्थिति ठीक रहेगी मेरी, और जगत का कल्याण मैं करता रहूँगा मैं। ऐसा भावना जो मन में रखेगा तो वो इसको क्या कहते हैं, सत्व संसिद्धि है। तो फिर तो अभयम सत्व संसिद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में व्यवस्थिति रहना, एस्टेब्लिश्ड रहना, स्थिति हमारे पक्के रहनी चाहिए। क्या, और ज्ञान में और योग में। ज्ञान क्या कहते हैं, कौन लास्टिंग है और कौन उड़ के चले जाने वाला है। लास्टिंग मतलब लंबे समय तक रहेगा। आगे हम योग में परमानेंट इम्परमानेंट की बात करेंगे, स्थायी और अस्थायी। और यहाँ बोलते हैं लास्टिंग, लंबे समय तक जो रहेगा, ये सा। और एक रहेगा छोटे कम समय के लिए रहेगा। ये दोनों में फ़र्क है उसमें, लास्टिंग और लास्टिंग में। तो हमको क्या चाहिए, जो लास्टिंग है, लंबे दीर्घ काल तक रहेगा जो चीज़, उससे कोई हमको चाहिए, दैट इज़ ज्ञान। योग में कहते हैं भगवद गीता में कि बोलते हैं कि जो परमानेंट और इम्परमानेंट है एक ही जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो परमानेंट जो है उसको हम कहेंगे योगा,
जो 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 चाहेगा परमानेंट को, जो सीकर, जो साधक जो है वो चाहेगा परमानेंट, जो लंबे समय तक मेरे पास रहेगा, अनंत काल तक जो रहेगा, दैट इज़ परमानेंट। तो ये हो गया योग। तो इस तरह कि ज्ञान और योग दोनों में हमको एस्टेब्लिश रहना है, अपने आप को ऐसा पक्का कर लेने का ही वो स्थिति में कि वहाँ से कहीं से हमारा डिगे ना कभी भी। और नेचुरली उसमें जहाँ ज्ञान और योग दोनों में अगर हम बराबर ठीक ठीक रहें, न डिग कर अपने आप को उद्वेलित न करके अगर हम ठीक ठीक रहें, उसमें आपको बहुत मेरिट्स है। मेरिट फिजिकल मेरिट्स नहीं है, डिवाइन, सब डिविनिटी। हम सब बातें जो कर रहे हैं ना, ये सब हमारे दैवीय शक्ति के लिए, दैवी गुण के लिए, दिव्यता की अनुभूति के लिए, अपने आप को धन्य माने ये कल समझेंगे कि हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए ईश्वर की तरफ। जो साधना में जैसे जैसे हमारे वृद्धि होगी हमारे कंडीशन में, तो हमको आनंद होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये अपने को तो स्टेडफास्टनेस, ज्ञान और योग की को पाने के लिए ठीक ठीक और एवं उसमें रहने के लिए, तो हम उसमें बहुत कुछ हमको फायदा होने वाला है। तो अब वही हम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस्य यज्ञ से दान भी आता है। दान क्या है? ये बेनिफिट एक्सटेंडेड टू राइट, ठीक ठीक हमको देने का है, जहाँ देने का है वहाँ देना है हमको। वो दान एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, देना चाहिए हमको। हमको कभी भी अपने आप को जो संपत्ति है उसको छुपा के रखना नहीं चाहिए। अभी हमने जगत कल्याण की बात की है कि हम केवल सिर्फ अपना नौकर, जो अगर सारी संपत्ति को अगर अपने पास रखा, कुंडली मार के उसके ऊपर बैठ गए, तो क्या होगा? कितना खर्च कर पाएंगे हम? वी कैनॉट स्पेंड इट, इम्पॉसिबल। सो जब तक हमारे है, अर्थ है, लेट इट बी स्पेंड फॉर अदर्स। भगवान रामकृष्ण देव बोलते हैं, या सारे संतों का भी कहना है, वही अर्थ ठीक है जो दूसरों के काम में लाया जाता है। एक बार भगवान रामकृष्ण देव बोलते हैं कि मैं दो टाइप के लोगों का पैसा मैं नहीं ले सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ। एक है वकील का, एक है डॉक्टर का। डॉक्टर वकील लोग माफ़ करिएगा, मेरी बात नहीं है, ठाकुर की बात है, क्योंकि दोनों दुख का व्यापार करते हैं। वकील भी दुख का व्यापार करता है और डॉक्टर भी दुख का व्यापार करता है। तो लेकिन उस समय में नागभास है, तो बोलते कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपर के लिए, अपर का बहुत कल्याण करते हो, दूसरों के लिए जीते हो, ध्यान बहुत करते हो। तो जो लोग वकील भी है, डॉक्टर भी है, उनके ध्यान बहुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पैसा मैं खा सकता हूँ, लेकिन साधारण डॉक्टर वकील का पैसा मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए, नागमहाशय तो महान साधक थे, गृहस्थ जीवन का इट्स एन एपेक्स वे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम शिखर पर बैठे हुए हैं। वो महान गृहस्थ थे। तो वो अब उसी दिन से डिसाइड कर लेते हैं, मैं और होम्योपैथी डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सेवा करते थे लोगों की का, लेकिन उसी दिन से उन्होंने अपना होम्योपैथी बॉक्स लेकर गंगा जी में फेंक दिया। उसी दिन से उनका मेडिसिन का धंधा खत्म। जबकि ठाकुर ने बोल दिया था तुम्हारे पैसा मैं खा सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ध्यान करते हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने बक्सा फेंक दिया था। तो ऐसा है, दान चाहिए ऐसे कि वो ऐसा गिफ्ट होना चाहिए। और हमारा हार्ट एक्सपांड करता है ना, जब हम देते हैं ना, लोगों के दुख दुर्दशा देखकर हम अगर हमारे विगलित हो जाता है हृदय, जो स्वामी जी ने देखा था ना, सिंपैथी, लोगों के दुख कष्ट देख के अपने अंदर इतना कष्ट होना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं उन्हीं के साथ रहो, सह अनुभूति, ठीक जहाँ है उन्हीं के साथ रह के हमको अपना काम करने का है,
तब जाके रियल अनुभूति वो है, एम्पैथी उसको कहते हैं। उनका दुख देख के हाउ दे आर फीलिंग, उनको कैसे लगता है, कितना कष्ट उनको होता होगा, 2 दिन 3 दिन तक तो भूखा रहते हैं, अगर होता होगा तो कैसा लगता होगा उनको। और उस भावना से हम करेंगे, दैट इज़ रियल है। लेकिन फिर भी लोगों के दुख कष्ट देख के अगर हमको तकलीफ नहीं हुई, अगर कंपैशन करुणा का भाव नहीं आया, तो दान भी नहीं उससे ठीक होगा। हमारे उड़ीसा में एक भीमा भोई करके हो गए हैं, बहुत बड़े संत हो गए हैं, महिमा धर्म उनका था। वो एक उड़िया में है, आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन बोल देता हूँ। उनका कपलेट ऐसा है, प्राणिक आरत दुख अप्रमित देखो देखो किवा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार है। क्या सुंदर बातें लिखे हैं उन्होंने। प्राणियों के, विभिन्न जीवों के दुख अप्रमित, इतनी ज़्यादा कष्ट में है, सारी समाज दुख में है। प्राणी का आरत दुख अप्रमित देखो देखो केवा सहु, मैं देख रहा हूँ, हाउ कैन आई टॉलरेट, कैसे उसको सहन करूँ मैं। इसको सीना फटा जा रहा है, हृदय विदीर्ण हो जाता, कहते हैं ना, ऐसा वो फील करते थे। स्वामी जी ठीक ऐसे फील करते थे, एग्जैक्टली ठाकुर ऐसे फील करते थे। तो वो बोलते हैं कि मो जीवन पछे नरके पड़ी था, मेरा जीवन अगर नरक में रहा तो भी हमको मंजूर है, लेकिन जगत उद्धार हो। मो जीवन पछे नरके पड़ी था, जगत उद्धार हो, जगत का उद्धार हो, जगत का कल्याण हो। मेरे को मेरी चिंता नहीं है, कम हट में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए रहना है। शिव ज्ञान से जीव सेवा जो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को सुनाया था, सबको सुनाया था, नरेंद्र ने उसका एक्सेप्ट ग्रहण किया था, उसको इन द रियल ट्रू स्पिरिट उन्होंने ग्रहण किया था उन्होंने। ऐसा इस भावना से अगर हम सेवा करेंगे तो ठीक वो सेवा वही होती है। अब वो है जेन्युइन गिफ्ट है, वो ठीक दान वही है। और दान कैसे होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? लव, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, लव प्रेम के साथ होना चाहिए। और काइंड दया करुणा का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देख लिया और दे दिया, मन में भावनाएं नहीं, इमोशनली भी सच्चार्ज होना चाहिए। तो लव, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ देने का है। दान देना ऐसे विनम्रता के साथ, नम्र स्वभाव से होना चाहिए। हमारे पास बहुत है और इतना कम दे पा रहा हूँ, इस भाव से श्रिया देही, ह्रिया देही, भिया देही, इस तरह का वो उपनिषद में वाणी है, कैसे हमको देना चाहिए। एक अंतिम बात कर मैं समाप्त करूँगा। ये श्लोक बहुत बड़ा है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये कपिल उपदेश में, भागवत में आता है कपिल उपदेश। कपिल उपदेश में कपिल छोटे बच्चे बालक अवस्था में छोड़ के चले जा रहे हैं, वो जंगल चले जा रहे हैं संन्यास लेकर। माँ देवहूति उनको पूछती है, तुम हमको कुछ बोल के जाओ। तो कपिल उनको बोलते हैं। इसमें एक श्लोक ऐसा है, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयेत दानमानाभ्याम मैत्रेय अभिन्नेन चक्षुषा। बोले कि माँ, अब मैंने प्रत्येक प्राणी के जीवन में, हृदय में एक मंदिर बनाया है और मंदिर में अपने आप को स्थापित किया हूँ मैं। नाउ कपिल इस समय में कपिल की अवस्था में नहीं बोलते कि बालक माँ को नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए सुप्रीम गॉड हेड, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कई सारे जगह में अपने ईश्वर समझ के बात की है, कई जगह बंधु दोस्त समझ के, लेकिन कई सारे जगह में जो डायरेक्ट कमांडमेंट्स अर्जुन को है वो ईश्वर भाव से, ईश्वर की स्थिति से, उसी हाईएस्ट पॉइंट से बोले हैं वो। ठीक कपिल इसी तरह बोलता है कि मैंने अपने आप को मंदिर में प्रतिष्ठा कर दिया है, तुम अर्हयत पूजा करो माँ। कैसे करोगे पूजा? दान मानाभ्याम, दान देकर, और कैसे? सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। दान मानाभ्याम मैत्रिया, मैत्री भाव से, बंधु भाव से, तुम मेरे दोस्त हो, फ्रेंड हो। और अभिन्नेन चक्षुषा, अभिन्न चक्षुषा नहीं, तुम मेरे से अपर नहीं हो, पर नहीं हो। तुम और मैं एक ही हैं, एक ही, वी आर ब्रदर्स सिस्टर्स। तो इस भाव से तुम पूजा करो। ये कपिल अपने माँ को बोलते हैं। तो बहुत
ये सो दान की बात है। अल्लाह प्रेम होना चाहिए, जिसको दे रहे हैं प्रेम से दे हमको। ऐसा नहीं कि स्वामी जी बोलते हैं ना कि जाओ कि भिखारी मांगता है, ये भिखारी ले, अपने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होके 54 हाथ जगह 8 निकाल के ले, ऐसा करके एक भावना, एक कैसे उसको लुकिंग डाउन, उनको उसको देखते हैं कि जैसे कोई भिखारी है, वो याचक है, याचक नहीं है। वो आपके सामने हाथ जरूर फैला रहा है, आवश्यकता है, आपके पास है, उसको चाहिए और आपके पास है, बात समाप्त। यू हैव टू गिव, आपको देना चाहिए उसको। यही तो हम सीखते, सबसे यही हमको सिखाए जाते हैं। तो प्रेम होना चाहिए, प्रेम के साथ दें, दया के साथ दें, कंपैशन के साथ, करुणा के साथ, भाव अंदर इमोशन होना चाहिए, और एक ह्यूमिलिटी और अनन्य भाव से, वो अलग नहीं हमसे, इस भावना से देना चाहिए। तो मैं दान से मैं समाप्त करता हूँ। अभी और है, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव 5 गुण इसमें और बाकी है। तो हमने अभयम, सत्व संसिद्धि, ज्ञान योग, दान 4 केवल पढ़ा है, उसमें क्लास चला गया। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ यहीं। अगले बार फिर हम लोग मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, इसी को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे। तब तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।